साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपके बीच में डाल रहा हूँ, क्योंकि जब से हड़ताल खुली है उसके बाद से फिरोजाबाद के जो कारखानेदार हैं, मुझको तो ये लगता है कि ये अपने बाप की असली औलाद ही नहीं है, क्योंकि अपनी बात पर फिरोजाबाद के नालायक जो कारखानेदार हैं ये टिकते नहीं हैं। इन कारखानेदारों ने चूड़ी जुड़ाई करने वाले जो मजदूर हैं, इनकी मजदूरी की दरों में कटौती कर दी है। शासनादेश के अनुसार जो मजदूरी निर्धारित है उसका तो इन्होंने पालन किया ही नहीं, बल्कि जो मजदूरी ये दे रहे थे उस मजदूरी में भी 3 रुपए तोड़े तक की गिरावट इन्होंने कर दी है। इसके विरोध में 19 नवंबर 2021 को फिरोजाबाद से चलकर लखनऊ तक की 1 हफ्ते की हम लोगों ने साइकिल यात्रा की। इस साइकिल यात्रा के माध्यम से 23 नवंबर को कानपुर में श्रम आयुक्त कार्यालय पर हमने धरना दिया, एक ज्ञापन दिया। इसके बाद 25 नवंबर को माननीय श्रम मंत्री जी से भेंट हुई, उनको समस्याओं से अवगत कराया गया। उन्होंने भरोसा दिया, डीएलसी आगरा को फोन के द्वारा डांटा और इसके बाद हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया। उनके अधीनस्थ अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि हम इसका पालन कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथियों, शासन से कार्रवाई के आदेश होने के बाद ऐसा कौन सा शख्स है जो इन कारखानेदारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रहा है? और उस व्यक्ति को आप अच्छी तरह जानते हैं, वो कौन है जो मजदूरों के हितों पर डाका डालने का काम करता है। आज चूंकि मैंने ये निर्णय लिया था कि मैं आपके खातिर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हूं, आज 8 दिसंबर से हमने सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पर भूख हड़ताल करने का निर्णय लिया है। वहां हम धरना देंगे और हमारे साथी और हम वहां आमरण अनशन करेंगे। इसके बाद आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आप लोग धरने पर अधिक से अधिक संख्या में आएं, अपने मन का डर निकाल दें कि कारखानेदार आपका काम बंद कर देगा। कारखानेदार ने तो आपको गुलाम बना ही दिया है, लेकिन हिजड़े मत बनो। अगर मरना है तो संघर्ष करके मरो। मैंने भी ये निर्णय लिया है कि 8 तारीख से 14 तारीख तक आमरण अनशन रहेगा और 15 दिसंबर दिन बुधवार को मेरी आपसे अपील है, अगर आप मुझसे जरा भी प्रेम करते हैं और मैं वास्तव में आपके लिए लड़ रहा हूं, तो 15 दिसंबर को एक मिट्टी के तेल की बोतल और एक माचिस की तीली आप साथ लेकर आएं। मैं सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय से चलकर जिलाधिकारी के कार्यालय तक पैदल चलूंगा। आपकी ताकत मुझे मजबूती से मिलनी चाहिए और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने, चूंकि जिलाधिकारी या तो अपने आदेश को वापस ले लें और ये कहें कि हम पर जिला मजिस्ट्रेट का पावर नहीं है, या इन कारखानेदारों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करें और मजदूरों का जो शोषण हो रहा है इस शोषण को रोकने का काम करें। यह डीएम साहब, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मैं रामदास मानव
आपके कार्यालय के सामने 15 दिसंबर को आत्मदाह करूंगा। और अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया, मुझे नजरबंद किया, मुझे जेल भेज दिया गया, तो मैं जेल में भी अपने आमरण अनशन को तोड़ूंगा नहीं जो मेरा जारी है। इसलिए हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हम तो सरकार के द्वारा दिया गया जो शासनादेश है उसके पालन कराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और आप इस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो हमको या तो जहर दे दीजिए, और इसके लिए अब जरूरी हुआ तो माननीय न्यायालय से भी मैं अरदास करूंगा कि हमको आत्मदाह करने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। तो प्यारे मजदूर भाइयों, यदि आप चाहते हैं तो अपने नेता को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखने के लिए, मुझे विदा करने के लिए आप लोग 15 दिसंबर को अपने काम और धंधे को बंद कर हर हालत में आप जहां हैं, जैसे हैं, बीवी बच्चों के साथ आप मेरे साथ कलेक्ट्रेट चलिए। और कलेक्ट्रेट में फिरोजाबाद के कलेक्टर साहब को अपनी ताकत का एहसास करा दीजिए कि मजदूर अपने अधिकारों के लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और साथियों, मेरे जेल जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हर मोहल्ले से एक जत्था बनाएं, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि फिरोजाबाद के डीएम साहब अपने विवेक से कोई काम नहीं करेंगे। डीएम साहब उतना ही काम करेंगे जितना फिरोजाबाद का नालायक विधायक कहेगा। इसलिए आज मजदूरों के शोषण कराने के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो उस व्यक्ति का नाम है मनीष असीजा। इसलिए आपको अपनी ताकत दिखानी है, अपनी शक्ति का परिचय देना है, और हर हालत में आपको शासनादेश के अनुसार अगर मजदूरी लेनी है तो या तो सड़कों पर संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए, अथवा मुझ पर एक बोतल मिट्टी का तेल मेरे ऊपर छिड़क कर माचिस की तीली से मुझ में आग लगा दीजिए। धन्यवाद।